राधे राधे गुरुजी। महाराज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता था, यहाँ जितने भी महानुभाव आते हैं प्रश्न उत्तरी में, तो वो जब आपसे कहते हैं बड़े खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, तो आपका चेहरा कमल से गुलाब जैसा क्यों हो जाता है महाराज? देखो, सबसे सुंदर तो भगवान है। हाँ जी, वो तो है ही। तो भगवान से सुंदर कोई हो नहीं सकता। आप भी हमें भगवान जैसे ही लगते हो। तो भगवान की सुंदरता को देखा जाए, भगवान को कहा जाए कि प्रभु आप क्या खूब लगते हो। इंसान के लिए ये जो गीत बनाया है, तो ये मुझे नहीं लगता कि इस गीत की शोभा है, ये गीत का अपमान है। जब ये गीत भगवान के लिए गाया जाए तब इस गीत का सम्मान है, वरना इस गीत का अपमान है। और क्या, किसी इंसान के लिए क्या गाएं कि तुम खूब लगते हो? नहीं महाराज, इंसान के लिए तो नहीं गा सकते, लेकिन जैसे आप कार्य कर रहे हो तो आपके लिए तो ये फिट बैठता है बिल्कुल। हम भी आपकी तरह एक सामान्य इंसान हैं। भगवान हमसे और आपसे मिलके सब कार्य करा रहे हैं, इसलिए सब कार्य हो रहा है। हमारी क्या हिम्मत, क्या हैसियत, क्या औकात कि हम कुछ करें। हम तो एक हाथ भी नहीं उठा पाते अपने बल से। हमारा ही बल होता तो हम सदा जवान रहते, सदा सब करते। लेकिन हमारे साथ भी तो प्रकृति का सिस्टम जुड़ा है, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। हमें भी तो एक दिन मरना है, इसलिए हम अमर तो हैं नहीं। इसलिए हम नहीं मानते कि हम कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि भगवान हमसे करा रहे हैं। तो हम और आप कुछ भी नहीं हैं। देखो, आदमी चार लोग तारीफ़ कर देते हैं ना, तो कुछ लोग फूल के गुब्बारा हो जाते हैं। लेकिन हमें तारीफ़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपने कहा कि कमल से गुलाब हो जाना, क्योंकि तारीफ़ अच्छी नहीं लगती। क्योंकि तारीफ़, हमें पता है कि हम तारीफ़ के योग्य हैं ही नहीं। वो तो आप लोगों की पवित्र भावना जो कहती है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, पर हम कहते हैं कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, भगवान हम सबसे ये करा रहे हैं। तो फिर हम किस बात का एटीट्यूड रखें कि जी मैं कर रहा हूँ। यदि मैंने मान लिया कि मैं करता हूँ, यदि मैंने खुद को करता माना होता, तब मैं आप लोगों की तारीफ़ स्वीकार करता। लेकिन मैं आपकी तारीफ़ स्वीकार इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मैं हूँ, जो आप कहते हैं ना क्या खूब लगते हैं, वो मेरे और आपके भीतर बैठे, मैं ये मान लेता हूँ कि भीतर बैठे भगवान के लिए आप सब कह रहे हैं कि प्रभु के लिए है। मैं अपने आप को, मैं को हटा लेता हूँ वहाँ से कि ये मेरे लिए नहीं है। जब आप मुझे प्रणाम करते हैं, जब आप मेरे लिए कोई अच्छी बातें कहते हैं, आप तारीफ़ करते हैं, तो वो ये मैं अंतर से मानता हूँ कि वो सकुचा जाता हूँ। मुझे संकोच लगता है कि ये तारीफ़ के योग्य तो हम हैं ही नहीं, पर ये कर रहे हैं, तो हम भाव से प्रभु को आगे कर देते हैं कि प्रभु ये आपका है, ये आपकी तारीफ़ हो रही है, ये आपका गुणगान हो रहा है। हम उस योग्य हैं ही नहीं। फिर भी अगर भगवान आप जैसे 200-300 भारत में बन जाएं, तो मुझे लगता है भारत में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहेगी। ये बात सही है कि यदि इस विचारधारा, जिस विचारधारा से हम और आप जी रहे हैं, यदि इस विचार, आज की युवा पीढ़ी यदि मेरी विचारधारा की हो जाए, तो हमारा राष्ट्र स्वर्ग बन जाएगा, पूरा भारत बैकुंठ हो जाएगा। बिल्कुल महाराज जी। जैसे आप वृंदा गौरी गोपाल आते हैं तो आपको क्या अनुभूति होती है, कहाँ गए? हमारा यही लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। ऐसे ही यदि भारत का हर युवा मेरी तरह अपनी अपनी माँओं का सम्मान करे और औरों की माँओं का सम्मान करे, खुद का पेट भरने के पहले औरों के पेट भरने की सोचे, तो ये पूरा भारत बैकुंठ है। बिल्कुल सही। राधे राधे। खुश रहिए।